इनको पता है कि धर्म के अलावा इनको चुनाव कोई जितवा नहीं सकता है। मंदिर अपूर्ण है, मंदिर का भी गुम्बद नहीं बना है। चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया आने से। राजभर को मना लेंगे, निषाद पार्टी को मना लेंगे, अनुप्रिया पटेल को मना लेंगे। चारों पीठ है जो अपनी, वहाँ के शंकराचार्य के पास एक बार भी चरणोदक नहीं लेंगे कि महाराज जी नहीं आप चलिए। 4,466 रुपये मेरा बिलाया हुआ है। ये कंडीशन है सरकार का। जितने लोग बैठे मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अमेठी की जनता बीजेपी से नाराज चल रही है? आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल नाराज चल रही है। इनकी हर नीतियों से आदमी परेशान है, एकदम परेशान। कोई पहला एक बड़ा कारण बताइए क्या हो सकता है जिससे नाराज चल रही है? केवल धर्म की ही बात हो रही है। मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। यहाँ तक कि अमेठी में कहा जा रहा है, अमेठी में भी कहा जा रहा है और देश स्तर पे कहा जा रहा है। मोदी जी भाषण देने जाते हैं तो वहाँ अपनी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी चुनाव जीत जाए और कांग्रेस लौट आए और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। अब यहाँ तक बात आ गई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या पोजीशन है। इनको पता है कि धर्म के अलावा इनको चुनाव कोई जितवा नहीं सकता है, क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। अच्छा, बीजेपी का लोकसभा जीतने का सबसे बड़ा मुद्दा धर्म है, केवल धर्म है। ये पहले मंदिर का उद्घाटन इसीलिए किया गया, मंदिर अपूर्ण है, मंदिर का भी गुम्बद नहीं बना है। चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया आने से, ठीक है। फिर भी जबरदस्ती जो है मंदिर का उद्घाटन किया गया। उनको मनाने नहीं गए मोदी जी। राजभर को मना लेंगे, निषाद पार्टी को मना लेंगे, अनुप्रिया पटेल को मना लेंगे, लेकिन जो है जो सनातन धर्म की नींव जहाँ रखी है, जिसको माना जाता है, चारों पीठ है जो अपनी, वहाँ के शंकराचार्य के पास एक बार भी चरणोदक नहीं लेंगे कि महाराज जी नहीं आप चलिए। किसी को मनाने नहीं गए। उनको ये था कि चुनाव हमको मंदिर जितवा देगा, लेकिन मंदिर के बाद उन्होंने सर्वे कराया, पता लगा फिर हाल खराब है, फिर हालत खराब है। तब उन्होंने फिर जाति का सहारा लिया। कर्पूरी ठाकुर को दिया भारत रत्न, फिर उनको दिया, फिर जयंत चौधरी के जो है बाबा को दिया, ठीक है, कि किसी तरीके से वहाँ जाट हमको वोट दे। सारी चीज़ें इस पर बात नहीं करते हैं कि जिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हुए, जिन पर आप देख ही रहे मीडिया में दिखाया जा रहा है, उन पर एक जबान मोदी जी की खुली हो तो बताइए आप। खुली कहीं जबान? कहीं जबान खुली हो तो बताइए आप। कोई आज तक राजनेता आपने देखा हो जिसने माइक को ऐसे झटक दिया हो कि भट? बताइए, कोई जवाब हो किसी मीडिया के पास? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अमेठी की जो जनता है वो क्यों नाराज चल रही है बीजेपी से? नहीं, अमेठी की जनता बीजेपी से नाराज नहीं। बिल्कुल बीजेपी जीतेगी और अमेठी की जनता बीजेपी से नाराज नहीं है। अब भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में जो है लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। सारे रेलवे स्टेशन दोबारा बने, नए बने हैं। सारे लाइन का दोहरीकरण हुआ है। नहीं, पहले ट्रेनें बहुत लेट रहते थे, अब ट्रेनें बिल्कुल राइट टाइम रहती है। थोड़ा बहुत अंतर अलग बात आता है। सड़कें आप देख रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। आप भी लखनऊ से आ रहे होंगे तो पूरा जगदीशपुर तक जो है, इधर प्रतापगढ़ से इलाहाबाद की रोड बनी है बढ़िया। मतलब जहाँ देखिए वहीं आपको रोड बन रहा है। बाकी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, उनकी भाई आंखें हैं। नहीं, दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखिए, एक छोटी सी बात है कि जैसे घर में बड़े बुजुर्गों ने ज़मीन बनाई, ठीक है, आज उन्हीं की बनाई ज़मीन पर हम लोग ऐश कर रहे हैं, ठीक है। कोई 2 बीघा ज़मीन नहीं खरीद सकता आज की डेट में, 4 बीघा, या तो नंबर 2 का पैसा उस आदमी के पास हो। तो पुराने लोगों ने कन खाया धन बटोरा, बहुत कंजूसी करके कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, तब उन्होंने मकान बना दिया, ठीक। अब नई पीढ़ी अगर उसको प्लास्टर भी नहीं कराना चाहती, उसको पेंट भी नहीं कराना चाहेगी, ठीक है, तो कहाँ से देश चलेगा, कहाँ से घर चलेगा? ये तो करना ही पड़ेगा। इसको कोई एहसान नहीं किया कि दोहरी भाई रेलवे की लाइन किसने बिछाई थी? अंग्रेजों ने बिछाई थी, बाकी कांग्रेस ने बिछाई। जो कुछ भी हुआ आज क्या दिख रहा, सब कांग्रेस की ही देना है। हमारा बिल खुद आ रहा है 4600 रुपये, आपको दिखाएं हम। हमारा बिल खुद भी आ रहा है 44, 45, 4600 रुपये। सोचिए इतना बिल आता था। 4,466 रुपये मेरा बिल आया हुआ है। ये कंडीशन है सरकार का। सर आप बताइए, सर आपको क्या लगता है कि अमेठी में जो जनता है वो क्यों नाराज चल रही है बीजेपी से? अमेठी देखिए, केवल विकास के कार्यों के लिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ये एक जो हर घर जल योजना है, इसमें देखिए एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये वाला साबित होगा। देश का तो ये बड़ा मुद्दा है ही बीजेपी को लेके कि बेरोजगारी, महंगाई। मैं अमेठी के लोगों से, अमेठी की क्या समस्या है बीजेपी से? अमेठी की समस्या है, स्मृति ईरानी देखिए बहुत लाग लपेट के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की सांसद को यहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही है। अपने कुछ लोगों को लेकर के स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर काम किया। यहाँ पे मैं आपकी बात को काटूंगी। तो ऐसा क्या रीज़न रहा 2019 में कि स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बन गई? देखिए, सरकार का विरोध होता है, सबका समय होता है। और तो 55,000 वोटों से हराया था उन्होंने राहुल गांधी को। देखिए यहाँ पर देखिए अमेठी है, यहाँ पर संजय गांधी भी चुनाव हारे हैं। ये अमेठी है, यहाँ पे संजय गांधी भी चुनाव हारे हैं। यहाँ से मेनका गांधी को भी वापस किया गया है। ये अमेठी है, यहाँ पर किसी की बपौती नहीं है, लेकिन जो इमोशनल रिश्ता है वो गांधी परिवार से है।
और ये एक बहुत बड़ा कारण होगा कि राहुल गांधी के एक प्रतिनिधि, उनके घर का एक व्यक्ति यहाँ पे स्मृति ईरानी को हराएगा। अच्छा, अब तो जैसे कुछ दिनों पहले ही स्मृति ईरानी का यहाँ अपना निजी आवास हो गया है, तो जनता का ही कहना था कि हमें अपनी दिक्कत कहने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ आवास हो गया है तो हम अपनी दिक्कत उनसे आसानी से कह सकें, उन तक पहुँच सकेंगे। क्या ऐसा वाकई हो रहा है? बस उनसे जुड़े हुए 2-4 लोगों के लिए हो सकता है ऐसा कहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा है कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें कहीं उनका जो है इंटरफेरेंस या कुछ उसमें वो समस्याओं समाधान किया हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कुछ लोग ने बोला कि स्मृति ईरानी यहाँ से हार रही हैं, तो आपको इस पे क्या लगता है? कुछ मुद्दे आपको बता दूं। जी। मुद्दे हैं राष्ट्रीय और लोकल दोनों। अभी अमेठी का अगर मुद्दा लेके चलें तो अमेठी का मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत अमेठी है? का मुद्दा तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि अभी हमारा ख्याल है कि प्रदेश के हर ज़िले में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। जी जी। अमेठी में स्मृति ईरानी या उनके कारिंदों के द्वारा दबाव बना करके डीएम और एसपी से अनुमति 3/5 जो 24 को मिली थी उसको 8/5 को 8 बजे रात में रिजेक्ट करा दी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस सनातन धर्म की बात करती है भाजपा और किस हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है? पहले परशुराम पैदा हुए कि राम पैदा हुए या कृष्ण? यदि परशुराम का अस्तित्व नहीं है तो राम का और कृष्ण का अस्तित्व स्वीकार करना निश्चित तौर से बेईमानी होगा, क्योंकि भगवान राम को विष्णु द्वारा प्रदत्त धनुष भगवान परशुराम ने ही दिया था और भगवान कृष्ण को चक्र जो है वो भगवान परशुराम ने ही दिया था। यदि परशुराम की पूजा नहीं हो सकती है तो ब्राह्मण समाज ऐसी सरकार का बहिष्कार करेगा। मैं एक ब्राह्मण समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से इस बात को कह रहा हूँ। तो लेकिन तो यहाँ पे तो ये कहा जा रहा था ना, अगर देश की बात करें तो जो अयोध्या में राम मंदिर बना तो लोग का ये, बहुत से लोग का कहना था, हालांकि सारे लोग की बात कर सकते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, जो कि मिल भी रहा है, देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? राम मंदिर, मैंने कहा ना कि भगवान परशुराम को अगर नहीं मानता है तो हम कहते हैं कि उसको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, जिसमें 6ठे अवतार भगवान परशुराम हैं, 14वें अवतार 12वें अवतार भगवान राम हैं और 14वें अवतार भगवान कृष्ण हैं। राम की परशुराम की शोभा यात्रा रोकी क्यों गई? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद महोदय से, मैं मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के शासन और प्रशासन से कि आखिर परशुराम से वैर क्यों, राम से प्रेम क्यों? तो चलिए, ये तो बात हो गई एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका एक राजनीतिक मुद्दे पे बात करें तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि अमेठी में आपका क्या मानना है? स्मृति ईरानी आएंगी या फिर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस? स्मृति ईरानी की हार सुनिश्चित है, सत्ता परिवर्तन होना है, जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है। ना यहाँ कार्यकर्ता के अतिरिक्त जनता नहीं बोल रही है। अगर आप सही आकलन करना चाहती हो तो आप गाँव में जाइए, जनता से पूछिए, जनता अपना रुख बता देगी। मैं गांव में बात करके आई हूँ अभी, तो उस हिसाब से कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने फ्री में राशन दिया और भी कई सारे कार्य करवाए, और कांग्रेस से वो थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? 5 किलो राशन वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। उसका कारण भी है कि अगर 5 किलो पे उनका जीवन व्यतीत हो रहा है तो 5 किलो राशन के हिसाब से अगर वार्षिक इनकम आंकी जाए तो मैक्सिमम 2000-4000 होगी। लेकिन हर किसान का नुकसान ईयरली दोनों तरफ, अगर खरीफ और जायद और सब की फसलों को ले लिया जाए तो हर किसान का नुकसान लगभग 20,000 का हो रहा है। एक छोटा काश्तकार है, बड़े काश्तकार को छोड़ दीजिए। बिजली का बिल यहाँ 244-444 रुपये 2 महीने का आता था। आज एक घर में एक बल्ब जलने पे 1000 से कम बिजली का बिल नहीं आ रहा है, वसूली की जा रही है।
पेट्रोल, जिस पेट्रोल और डीजल की बात पर 1 रुपये 8 आने 50 पैसे बढ़ने पे यह भाजपा सरकार रोड पे खड़ी हो जाती थी। आज सैकड़ा पार हो जा रहा है, 96 के ऊपर लगभग हमारा ख्याल है कि पेट्रोल है और 90 के ऊपर डीजल है। ये महंगाई किस लिए, किस महंगाई की बात करके आप एक सत्ता में आए? आज क्यों भूल जाते हो उन मुद्दों को? आप गैस सिलेंडर 435 के लिए आप रोड पे बैठते हो, हमारे संसद महोदय बैठी थी, आज 1135 तक बिक गया, क्यों नहीं रोड पे बैठी? सवाल पूछती है जनता यहाँ सांसद महोदय से और सरकार से, इन मुद्दों में क्यों नहीं आती? ये भाजपा जब से सरकार में आई है अपने बदौलत नहीं आई है। अन्ना हजारे का आंदोलन भ्रष्टाचार के नाम पे, लेकिन आज तक किसी भी भ्रष्टाचार को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खोल नहीं पाई। उसके बाद ये फिर समस्याएं जनता के लिए पैदा करती गई, चली गई। सबसे पहले उसने नोटबंदी लाया, किसी भी नेता को नहीं पकड़ा गया, सारी जनता रोड पे मारी गई, कितनी शादियां रुक गई, कितने प्रयोजन रुक गए, कितने धार्मिक आयोजन रोक दिए गए। उस नोटबंदी का खामियाजा जनता ने भुगता। उसके बाद जीएसटी लाया, जीएसटी के बाद भी अब तमाम टैक्स वसूले जा रहे हैं भिन्न भिन्न रूपों में। ऐसा क्यों? एक राष्ट्रीय मुद्दा है। किसानों पे आ जाइए, किसानों को सब्सिडी कांग्रेस सरकार में मिलती थी, कृषि यंत्र से लेकर के खाद बीज तक, आज वो समाप्त हो गई इस सरकार में। जब भी किसानी की बात आती है, जब कृषि की व्यवस्था होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, इनके शासनकाल में कहीं नहरें नहीं आती। आज नहरें चल रही हैं जबकि सबके घर अनाज पहुंच गया। ये तमाम मुद्दे हैं। 70% किसानों का देश है, जहां किसान खुशहाल नहीं रह सकते हैं, किसानों के काम के लिए काम नहीं हो सकता, तो 5 किलो राशन से वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ये केवल लोगों को अकर्मण्य बनाने की एक प्रथा है जो नहीं होना चाहिए। इस देश में शिक्षा, चिकित्सा मुफ्त और किसानों के लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ ये सरकार नहीं दे पा रही है। इनको विधायकों को 5 पेंशन मिलनी चाहिए। अगर विधायक हो गए, सांसद हो गए, एमएलसी हो गए, तो इनकी 5 बार अगर हुए तो 5 ये पेंशन लेते हैं। लेकिन जनता को क्या मिलता है? जनता को कुछ नहीं। एक बेरोजगार लड़का नौकरी करने जा रहा है, एमटेक बीटेक करके 10,000 की नौकरी पे लेबर क्लास का काम कर रहा है। इनके पास है कोई 2 करोड़ देने की बात कहे, अगर 1 लाख बता दें कि इन्होंने 1 लाख रोजगार दिया हो उत्तर प्रदेश, और केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की बात छोड़ दीजिए, देश में तो कहीं कुछ नहीं दिया। 30 लाख वैकेंसीज आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्यों रोके पड़े हो? आउटसोर्सिंग क्यों? जब आपके यहाँ योग्यता है, योग्य बच्चों की कमी नहीं है, तो योग्य बच्चों का चयन क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक रूप से तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जरूर है, जिस पे आज 35% युवा आज रोड पर टहल रहा है, जो भाजपा के खिलाफ है, इस सरकार को हटाने के मूड में है। निसंदेह इस देश से भाजपा हटने वाली है। आप लोग इसमें संदेह मत करिएगा। युवा यहाँ सबसे बड़ा युवा पूरे विश्व में, यदि आपने देखा, हमने अमेठी में मौजूद बहुत से लोग से बात की। यहाँ पे बात करने से पता चला कि यहाँ लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। और लोग की जो सबसे मेन बात थी, सबसे बड़ी बात जो लोगों ने कही है कि यहाँ पे कांग्रेस नहीं आ रही, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ स्मृति ईरानी हार रही हैं, ये बड़ी बात है। और इसके पीछे भी लोगों ने बहुत सारी वजह बताई है। इसके साथ ही सिर्फ अमेठी से ही नहीं, देश से लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, जिसमें लोगों ने किसान, बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा उठाया है। हालांकि ये मुद्दा बड़ा भी है। अब देखते हैं, चलते हैं कहीं और बात करते हैं, देखते हैं और लोगों की अमेठी में क्या मत है कांग्रेस और बीजेपी को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।